क्या अब सचिन रविंद्र नहीं बचेंगे? किस तरीके से बंदा ये इंजर्ड हुआ, किसकी गलती थी, पाकिस्तान की या न्यूजीलैंड की, और अब चैंपियन ट्रॉफी और आईपीएल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। असल में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का कुछ मैचेस आ रहे थे। सोचा जा रहा था कि इंडियन जॉन गधावन है, कुछ मैच खेल लेंगे और चैंपियन ट्रॉफी के लिए इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी वजह से जो न्यूजीलैंड है वो आई थी पाकिस्तान मैच खेलने, जिसको हम त्रिकोणी मैच कह रहे थे, त्रिकोणी ट्रॉफी भी कह सकते हो। और इस मैच के अंदर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला था। इंडियन तब भी हार गए, लेकिन जो कांड करके गए हैं न्यूजीलैंड उसे कभी नहीं भूलेगी। पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी और बैटिंग करने के दौरान सचिन रविंद्र बाउंड्री की तरफ लगे हुए थे और उनकी तरफ डायरेक्ट एक बॉल आती है और वो बॉल उनको दिखती नहीं। क्यों नहीं दिखती मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वो दिखती नहीं, डायरेक्ट जाकर इनके आंख और सिर के बीच में लग जाती है। मतलब ये जो सिर है और आंख है इसके बीच। अब पता नहीं इनकी आंख गई कि सिर ही फटा, किसी को भी कुछ नहीं पता। अब अस्पताल के अंदर जब मीडिया जाएगी और फिर जब रिपोर्ट सामने आएंगी तब कुछ पता चलने वाला है। लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा चैंपियन ट्रॉफी खेलने लायक होगा और आईपीएल खेलने लायक होगा। और क्या पता इसके करियर पर भी पूरे दांव बात आ जाए। ये एक छोटी सी गलती पाकिस्तान की भाई इतना बड़ा करियर खा गई। आपको मैं बता दूं, सचिन रविंद्र एक ऐसा खिलाड़ी था जो कि खेलता तो न्यूजीलैंड की तरफ से था, लेकिन था एक भारतीय। और यहां पर एक भारतीय को चोट लगी है, ना कि न्यूजीलैंड वाले को लगी है। भले ही खेलता हो वो न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन है वो एक भारतीय। अब भारतीय होने के नाते अगर आपके शरीर में गुस्सा ना उत्पन्न हो रहा हो तो भाई आप भारतीय आगे कुछ कह नहीं सकते। हम आप बात करते हैं आज इनके बारे में। सचिन रविंद्र यही पगला है जो मुंह चिदोरा हुआ है। इसने एक शॉट मारा और वो शॉट डायरेक्ट जाकर इस बंदे के सिर पे लगा और सिर डायरेक्ट फट गया। और इसके बाद इनको ले जाया गया हॉस्पिटल। और आपको पता है कि पाकिस्तान का हॉस्पिटल किस लायक होगा? भाई हमारे यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो यहाँ एमबीबीएस कहलाते हैं और ये इस बंदे का इलाज करने वाले हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हो जो सचिन रविंद्र ये जो गिर रहा है ये और कुछ नहीं, इसका ब्लड है। और ये न्यूजीलैंड वाले के नहीं, एक भारतीय का ब्लड है। यार भले ही खेलता हो वो न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन है तो एक भारतीय ना। अब सचिन रविंद्र अगर नहीं खेलेगा तो आईपीएल के अंदर सीएसके जो थी उसके अंदर से एक प्लेयर खत्म हो जाएगा। और एक ऐसा प्लेयर खत्म हो जाएगा जिसको कि फिनिशर, बैट्समैन, हर चीज के रूप में जाना जाता था। हम अगर बात करें चैंपियन ट्रॉफी के बारे में तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच चैंपियन ट्रॉफी का मैच होने वाला था। और ये जो मैच होता 2 मार्च को होने वाला था, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। अब उसके अंदर अगर सचिन रविंद्र नहीं रहेगा तो न्यूजीलैंड की औकात नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी में हमें हरा दे। ये बात तो अच्छी है कि भारत जीत जाएगा, लेकिन उस बंदे के करियर के साथ जो हुआ वो और किसी के साथ न हो। भाई यही दुआ है सबसे। बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के स्टेडियम को लेकर? भाई पाकिस्तान का जो स्टेडियम था उसकी जो लाइटनिंग थी, उसी लाइट की वजह से उस बंदे को बॉल नहीं दिखती और इस तरीके से वो घायल हो जाता है। और इस तरीके से घायल हो जाता है कि भाई उसके करियर पे बात आ जाती है। बाकी अगर आपका खून उबल रहा हो, जो कमेंट में लिखना हो पाकिस्तान के बारे में लिख दो।